हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं एसएचएम के कुछ बचे हुए क्वेश्चन। ठीक है, एसएचएम में हमने पहला जो लेक्चर था वो आप देखे होंगे। आई होप कि वो आपको समझ में आया होगा। और जो ये पार्ट 2 है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेसिकली एसएचएम है, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल भी आना चाहिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, तो ये पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा है। अब आपको बेसिक अगर साइन स्क्वायर साइन क्यू इनके बारे में थ्योरी में बताया जाता है, बताया गया होगा कि साइन थीटा जो होता है y इक्वल टू साइन थीटा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है, पीरियोडिक भी होता है। और साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो पीरियोडिक होता है पर एसएचएम नहीं होता है। साइन की पावर क्यू जो थीटा है वो भी क्या होता है, पीरियोडिक होता है, एसएचएम नहीं होता है, क्योंकि इसका ग्राफ अलग आता है यार। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो ग्राफ आता है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऐसे आता है यार, ऐसे आता है, इस टाइप का ग्राफ आता है, दैट इज y वर्सेस थीटा। तो ये पीरियोडिक होता है, एसएचएम नहीं होता है। तो ये तो पहले से हमें इंफॉर्मेशन पता है, दैट्स वाई उसके बेसिस पे मैंने कर लिया ऑप्शन सी सही है। अब एक बच्चा जिसको ये डेटा नहीं पता, जिसको वो नहीं, उसको कुछ नहीं आता है, इसके बारे में नहीं पता, नहीं सुना है, तो वो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इससे पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ कि y इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। अब हमें चेक करना ये एसएचएम है या नहीं है, तो हम इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। चलो एक बार करते हैं। तो y डैश, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो 2a साइन ओमेगा टी, और फिर साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी और मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, मतलब 2a ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये तो ये क्या है, आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, चेन रूल लगा दिया मैं, पूरे को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो 2a साइन, और एक बार साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट किया तो कॉस ओमेगा टी, ओमेगा का डिफरेंशिएशन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, ये बना। अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो डबल डिफरेंशिएशन, इसको 2a को बाहर रखते हैं और इसमें मैं प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ। तो एक बार मैं डिफरेंशिएट करता हूँ साइन ओमेगा टी, कॉस को डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन ओमेगा टी और मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, और साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस साइन आता प्रोडक्ट रूल में, तो कॉस का हो चुका, अब साइन का होगा। तो साइन ओमेगा टी और ए माइनस आएगा, माइनस साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, क्या कर रहा हूँ यार, तो यहाँ से साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और एक कॉस ओमेगा टी कॉपी कर दूंगा, और ओमेगा टी ये डिफरेंशिएशन आपको आता होगा। तो इसमें से मैं कॉमन ले लूँगा तो 2 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं हम सबको पता है कि कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन dy स्क्वायर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में है, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करता है। अब इसको इस फॉर्मेट में लाएं, ये इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a ओमेगा स्क्वायर, और ये जो देख रहे हो ये जो फंक्शन है कभी भी इस फॉर्मेट में नहीं आएगा, यहाँ पे इस फॉर्मेट में ये वाला फंक्शन कभी नहीं आएगा यार, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो इस फॉर्मेट में नहीं आएगा यार। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सी ऑप्शन सही है। लेकिन अगर आपको इसमें अगर पीरियोडिक है, पीरियड भी निकालना है, तो उस पीरियड निकाल सकता हूँ मैं कि डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर, एक स्टेप और इसको आगे सॉल्व कर लो, ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख दो और माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ कर सकते हो इतना।
अब यहाँ 2a ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और 2 साइन स्क्वायर ये ओमेगा टी 2a ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी के इक्वल होता है ये। तो ये जो है वो cos 2 ओमेगा टी के इक्वल होता है ये। अब यहाँ से आप टाइम पीरियड बड़े आराम से निकाल सकते हो। जो टाइम पीरियड होता है डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर, ये इसका फाइनल इक्वेशन है। अब टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपन ओमेगा होता है, और यहाँ पे 2 पाई ओमेगा की वैल्यू 2 ओमेगा है, तो 2 ने 2 को मतलब पाई अपन ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ओमेगा, जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो ओमेगा बाई पाई। तो ये ओमेगा बाई पाई फ्रीक्वेंसी होगा, ओमेगा बाई पाई फ्रीक्वेंसी तो होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इतना, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन है ही नहीं, एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा पाई है। तो ये जो प्रोसेस था चेक करने का, जो मैं इससे पहले भी लेक्चर में बताया हूँ, वो एक डिफरेंट अप्रोच है और वो लेंदी होता है। आप बेसिक ऐसे क्वेश्चन को करने का जो आइडिया है, आप इनसे अच्छी तरह से इनको समझो। नेक्स्ट, ये सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। टाइम पीरियड ऑफ ए मास